सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं, है ना। मींस अभी कुछ समय है लेकिन आने वाले। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आज हम जो सवाल पढ़ेंगे वो HCF एंड LCM से हैं, ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो आपके क्लास 10 के हाफ ईयरली में बन सकती है, बोर्ड्स में तो बनती है ना। बोर्ड्स में जनरली वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है HCF और LCM से, क्योंकि बहुत कुछ ही लिमिटेड टॉपिक आते हैं तो वो उसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम में आपकी बन जाती है। अभी मैंने कुछ पेपर एनालिस कर रहा था मैं लास्ट ईयर के, मीन्स जो भी 2026 में हुआ है, तो उसमें कुछ सेटों में आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी और उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज मैं फर्स्ट आपके लिए सिर्फ 5 सवाल लेकर आया हूँ। चीज़ें समझनी है, अप्रोच को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है हमें अल्टीमेट गोल हमारा बोर्ड होने चाहिए, है ना। हाफ ईयरली में आप एग्ज़ाम में आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा करो, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा बोर्ड्स है। तो बोर्ड्स पे फोकस करना है। अगर हम बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, बोर्ड्स की तरह तैयारी करेंगे, तो हमारा हाफ ईयरली बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अप्रोच को ध्यान में रखना है, अप्रोच सीखनी है हमें। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा कि बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल जो है वो स्कूल बेल प्रॉब्लम जो होती है ना, स्कूल की बेल हो गई या चीज़ें हो गई, उस पर बेस्ड है, ठीक है। अब ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये लिखा नहीं रहेगा, तो हमें क्वेश्चन को समझना है और देन ये काम करना है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 3 स्कूल बेल्स हैं जो कि हर 12 मिनट, एक पहली वाली, दूसरी वाली 15 मिनट और तीसरी वाली 20 मिनट के इंटरवल पे रिंग होती है। अगर ये एक साथ 8 बजे, सुबह 8 बजे अगर रिंग हुई होंगी, तो ये दोबारा कब रिंग होंगी? तो जब भी ध्यान रखना, मीटिंग टाइम जब भी हमारा सेम हो, मीटिंग टाइम हमें सेम निकालना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम फाइंड करते हैं LCM। जब भी हमारा मीटिंग टाइम, हमें ना यहाँ पर देखो, अगर आप वो पूछ रहा है कि टुगेदर, जब भी वर्ड आ जाए टुगेदर, तो समझ जाइएगा हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो चलिए LCM फाइंड करते हैं 12, 20 और 15 का। तो देखें LCM कैसे फाइंड करना है, मैं आपको एक अलग अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आप इजीली फाइंड कर ले जाएंगे, ठीक है। देखें जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? देखिए LCM ऑफ 12, 15, 20, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 3 × 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2⁵ हाँ या ना, ठीक है, हो गया। 15 को कीजिए 3 × 5, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 20 को अगर हम कर रहे हैं तो 4 × 5, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब जो हमारा LCM होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं 2 अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आपके MCQs में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 अप्रोच सीखेंगे। तो LCM निकालना सीख ही रहे हैं हम यहाँ पे 12, 20, 12, 15 और 20 का। एक अप्रोच ये भी है कि अगर इस तरह से चीज़ें आएँ एग्ज़ाम में तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए LCM क्या होता है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, वो भी कॉमन फैक्टर की, और उसके अलावा जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो तो हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है, चाहे वो हाईएस्ट पावर रखते हों चाहे वो लोवेस्ट पावर रखते हों। अब आप यहाँ पर देखें, मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ, देखिए 2 अगर हम ले रहे हैं तो 2⁵2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों सेम है, तो मैं 2⁵2 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी कहीं नहीं है, लेकिन 3 भी लेना है हमें, ठीक है। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी ऊपर 12 में है नहीं, ये लेना है, ठीक है। तो जो हमारे पास था कॉमन वो भी ले लिया, जो कॉमन नहीं था वो भी लेना है, ठीक है। तो 2⁵2 होता है 4 × 5 3 होते हैं 15, तो LCM आ गया 60 मिनट, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में चल रहा है ना सारा सिस्टम। तो अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि पहले अगर 8 बजे रिंग हुई थी तो 60 मिनट हम और जोड़ देंगे, मीन्स अगली जो बेल रिंग होगी वो 9 बजे होगी, और वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल पे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड अरेंजमेंट का सवाल है, इसमें HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, देखिए अगर HCF नहीं लिखा हुआ फिर भी हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ है 96 मीटर, ठीक है, और विड्थ है हमारी 70
2 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहे हैं। जब भी ये मैक्सिमम वर्ड आ जाए, जब भी ये मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको HCF निकालना है। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहा है कि मुझे कम से कम टाइल का इस्तेमाल करना पड़े और जिससे कि मेरा जो प्लेग्राउंड है ये कवर हो जाए। तो जितनी बड़ी टाइलें रखूँगा उतना नंबर ऑफ टाइल मुझे कम लगानी पड़ेंगी। हाँ या ना? ये तो बात सही है। मान लीजिए अगर ये टाइल 8 में कवर हो रहा है और मैं 6 में कवर करना चाहूँ तो मुझे टाइल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हाँ बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमें काम करना है। तो जब भी मैक्सिमम वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम HCF फाइंड करेंगे 96 और 72 का। तो 96 के अगर मैं फैक्टर करने जाऊँ तो 12 × 8 होता है। अब 12 के अगर मैं फर्दर फैक्टर करूँ तो 4 × 3 होता है। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये होगा 3 × 2 की पावर 3। अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसको ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाते हैं तो 2 की पावर 5 × 3, ये हमारा प्रॉपर इसका फैक्टर हो गया। अब ऐसे 72 के करते हैं। ठीक है, 72 के क्या होता है? 8 9 जा। अब 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब हमें HCF निकालना है। HCF हम कैसे निकालते हैं? कॉमन फैक्टर की सिर्फ लोवेस्ट पावर। कौन सी पावर? लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर कौन कौन सी है हमारी? देखिए 2 की, देखिए 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो लोवेस्ट पावर 3 हो गई। ठीक है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो ये 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 1 होता है 3, तो ये हो गया 24 और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आप लिखकर बता सकते हैं। तो जो हमारी ईच टाइल की साइड होगी वो कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर टाइल का यूज़ करना जिसकी साइड क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा। सवाल क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ टाइल बताओ। नंबर ऑफ टाइल बताओ, नंबर ऑफ टाइल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एक छोटा सा सवाल और बन सकता है, नंबर ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड और एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो 96 × 72 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 24 × 24। तो 24 से इसको काटा 4 टाइम्स, इसको काटा 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई? 12। तो एक छोटा सा सवाल आपसे और फर्दर पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी बता दी कि कैसे कैसे क्या होना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ। देखिए थर्ड सवाल में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फिर बस सर्विस प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड क्या आ गया? टुगेदर। आपको क्या निकालना है? LCM। LCM किसका निकालना है? आपको पता चलिए गया होगा कि भाई 3 बसें हैं, हर 24 मिनट, दूसरी बस 36 मिनट और तीसरी बस 54 मिनट में निकलती है ना बस स्टैंड से। अगर वो एक साथ 6 बजे निकली थी तो अगली बार वो एक साथ कब निकलेंगी? तो LCM हमें किसका किसका निकालना है? 24, 36 और 54 का। ठीक है, तो 24 को तोड़ लो, आपका हो गया 4 × 6। 4 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2। 6 को तोड़ेंगे 2 × 3, तो टोटल हो गया 2 की पावर 3 × 3। 36 आपका हो गया 6 × 6, तो यहाँ से निकला 2 × 3 पहले वाले का, इसका भी निकला 2 × 3। ठीक है, तो 2 2 ये 2 बार हो गया, ऐसे ये भी 2 बार हो गया। ठीक है, ऐसे आपका 54, 6 9 जा, तो यहाँ से निकला 2 × 3 और ये 3 की पावर 2, तो ये हो गया 2 × 3 की पावर 3। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, है ना। जो टेबल होते हैं, स्मॉलेस्ट टेबल होते हैं, उसको तोड़ना है आपको, फिर उसके बाद उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? LCM निकालना है ऑफ 24, 36, 54। हमने क्या पढ़ा? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट 2 की पावर 3 ले लिया। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ठीक है,
3 की पावर 3, और कुछ यहाँ पर कॉमन है नहीं क्योंकि 2 और 3 में सब कुछ टूट रहा है। तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 की पावर 3 हो गया 27, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 216 मिनट्स। 216 मिनट्स का मतलब है उसको अगर हम घंटे में आवर्स में कन्वर्ट करें, 60 से डिवाइड करें तो 6 3 जा होते हैं 2 जा, ठीक है, नहीं सॉरी 3 जा कितना आएगा, एक सेकेंड अभी बताते हैं। 3 आवर्स आपका हो गया 36 मिनट्स, ठीक है। इसको अगर हम फिर मिनट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 आवर 36 मिनट्स, तो ये आपका हो गया 6। तो 6 बजे अगर हम ये काम कर रहे हैं तो 3 घंटे 36 मिनट और जोड़ दो तो आपका हो गया 9:09 AM 36 मिनट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, कौन से सिनेरियो पर बेस्ड है सवाल, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है एक, है ना। हमें कुछ चॉकलेट्स को बच्चों में बांटना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 तरह की चॉकलेट है, एक टीचर हैं उनके पास 2 तरह की चॉकलेट है, 84 चॉकलेट्स हैं और 26 कैंडीज़ हैं। वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को सभी को बराबर बराबर मिले सेम नंबर पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने बताया था कि मैक्सिमम जब भी आएगा तो HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालना है हमें, किसका निकाल लेंगे HCF, पहले 84 का फिर 126 का। अगर 84 को मैं देखूँ तो 12 × 7 होता है, 12 हो गया आपका 4 × 3 मीन्स 2 की पावर 2 × 3 × 7 ख़त्म 126। तो 14 एक सेकेंड 14 8 जा होता है, नहीं 14 9 जा, ठीक है 14 9 जा, तो ये 2 × 7 और ये हो गया 3 की पावर 2, ठीक है, हो गया हमारा सॉर्टेड। अब HCF निकाल लो कॉमन ऑफ 84 एंड 126। लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेंगे, 3 है 3 की पावर 2 है 3 ले लेंगे। अब 7 की पावर ही 1 है, इसकी पावर 1 है तो 7 ले लेंगे, कोई बात नहीं, ख़त्म। तो 7 3 जा 21 × 2 तो आ गया 42, काम ख़त्म। 42 हमारा आंसर हो गया। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक सेकेंड, हाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछ रहा है हमसे, एक सेकेंड, तो 126 + 84 कितना हो गया हमारा, 6 4 10 2 1 42, 42 से इसको डिवाइड किया तो आया 5, तो 5 बच्चों में बटेगी, ठीक है। सही बच्चों को 5 मिलेगी टॉफ़ी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको, कोई प्रॉब्लम? आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये फिर से एक सवाल मीटिंग टाइम वाला ही है, टुगेदर वाला आ गया है, ठीक है। एक रेड लाइट है जो कि हर एक 8 सेकंड में, ब्लू लाइट 12 सेकंड में, ग्रीन लाइट 18 सेकंड में ब्लिंक करती है। टाइम नहीं दे रखा है तो बस हमें सिर्फ मिनट में आंसर बताना है कि हर इतने मिनट में वो होगी। लेकिन अगर वो कह दे कि पहले 8 बजे ब्लिंक हो रही थी तो अब अगला बताओ, तो वहाँ पर उस टाइम को हमें, उस जो टाइम हमें गिवन होता है उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। हाँ ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोई टाइम गिवन नहीं है तो बस हमें आंसर निकालना है। तो 8 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करो। तो 8 का क्या हो गया 2 की पावर 3, 12 का क्या हो गया 2 की पावर 2 × 3, ठीक है, 18 का क्या हो गया 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया 2 की पावर, देखो यहाँ पर सब हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, काम ख़त्म। तो यह हो गया 8 3 2 जा 3 3 जा 9, 72 सेकेंड्स बाद, हर 72 सेकंड बाद आपको ये ब्लिंक करते हुए नज़र आएगी। तो ये 5 सवाल आपसे भी क्लियर लेकर आया था मैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी ये मैंने जो सवाल है अपने इंस्टा पेज पे भी डाल रखे हैं, जो चैनल का पेज है उसी पर डाल रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और भी मैं सवाल डालता रहता हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को नरिश कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करते हैं,
कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।